हेलो गाइस, मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं एवं बधाई। और आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री बाइनेम रिएक्शन में आज दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लोग बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ने वाले हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया और दूसरी हम लोग पढ़ेंगे रोजेनमुंड अभिक्रिया, या इसी को रोजेनमुंड अपचयन नाम से भी पूछा जाता है। दो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग पढ़ते हैं पहली रिएक्शन जो हम लोग आज पढ़ेंगे। हाफ मान कभी कभी हाफ माइन भी लिख के आ जाता है, तो परेशान नहीं होना है। हाफ मान या हाफ माइन के नाम से भी पूछ ली जाती है। हाफ मान ब्रोमेमाइड, हाफ मैन ब्रोमेमाइड, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, हम लोग पहले इसकी लैंग्वेज लिख लेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमीन जो होगी वो कैसी लिक्विड ब्रोमीन होगी, द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास यानी KOH, कास्टिक पोटास यानी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं, कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्रिया करके प्राथमिक एमीन, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक एसिड एमाइड द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्रिया करके दो बार आ गया था, क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं। हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। हम लोग जल्दी से इसका रिएक्शन देखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे, पहले लैंग्वेज की देख लें। वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक या एरोमेटिक, एलिफैटिक तो समझते हैं कि एल्किल समूह लिया जाए, एरोमेटिक में या तो बेंजीन फेनिल समूह लिया जाए, और ये ग्रुप उसके साथ कैसा लगा होना चाहिए, एसिड एमाइड। कैसा ग्रुप, एसिड एमाइड, जिसको बोलते हैं क्या, CONH2 ग्रुप। क्या बोलते हैं, CONH2 ग्रुप। और वो क्या करता है, द्रव ब्रोमीन के साथ क्रिया करके कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे, पहले हम लोग एक एलिफैटिक एसिड एमाइड देख लेंगे एग्जाम्पल लेके, और दूसरा देख लेंगे
एरोमेटिक एसिड एमाइड का एग्जांपल। तो हम लोग पहले रिएक्शन में एलिफैटिक एसिड एमाइड लेते हैं, तो एलिफैटिक में हम लोग क्या ले लेते हैं, आर की जगह पर क्या लेते हैं, CH3 CO NH2, क्या ले लिए, CH3 CO NH2 प्लस Br2 ब्रोमी, देखो यहाँ पर ब्रोमेमाइड नाम में ही लिखा है, हाफ मैन ब्रोमेमाइड, यानी कि ब्रोमीन से क्रिया होती है, और लैंग्वेज में भी लिख रखा है हमने भाषा में कि द्रव ब्रोमीन। ये ब्रोमीन कैसी है, द्रव ब्रोमीन है, ठीक है। और इसकी क्रिया किसके साथ होती है, कास्टिक पोटास, किसके साथ, कास्टिक पोटास यानी KOH। और KOH यहाँ पर हम लोग लेते हैं 4 अणु, कितने लेते हैं, कास्टिक पोटास के हम लोग 4 अणु यहाँ पर लेते हैं। तो इस रिएक्शन में ये जो CuNH2 ग्रुप है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एमाइड ग्रुप, ये जो है एमीन ग्रुप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर बनेगा CH3 NH2 CH3 NH2 प्लस 2KBr प्लस 2KBr, देखिए यहाँ से 2 पोटेशियम यहाँ से और 2 ABr, 2KBr निकल जाएगा, अभी 2 पोटेशियम बचे हुए हैं, प्लस K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट निकलता है, और प्लस 2 अणु यहाँ पर जल के निकलते हैं। आप लोग रिएक्शन को बैलेंस करके देख लेंगे। ये हमारा क्या है, यहाँ पर मेथिलेमाइड है, क्या है, मेथिलेमाइड, या इसी को एसिटामाइड भी बोलते हैं, CH3CONH2 एसिटामाइड। इसकी क्रिया ब्रोमीन द्रव से, ये जो Br2 है कैसी है, द्रव ब्रोमीन है, Br2 कैसा है, द्रव ब्रोमीन है, और कास्टिक पोटास के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। जैसा कि इसमें हम लोगों ने देखा है, तो प्राथमिक एमीन ही हमारी है। जब एक NH2 समूह से एक एल्किल समूह लगा होता है, तो ये प्राथमिक एमीन कैसी एमीन है, मेथिल एमीन। प्राथमिक एमीन में कैसी है, CH3NH2 मेथिल एमीन। तो यहां से मेथिल एमीन प्राप्त होती है कब, जब हम लोग एलिफैटिक एसिड एमाइड की क्रिया ब्रोमीन द्रव और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। अगर हम लोग इसी में एरोमेटिक एसिड एमाइड ले लें, तो इस CH3 की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, C6H5CONH2। रिएक्शन बिल्कुल सेम जैसे ऊपर वाली, ऐसे ये भी होगी। ये ब्रोमीन द्रव Br2 प्लस 4KOH प्लस 4KOH, यहाँ पर भी ये जो CONH2 ग्रुप है, ये क्या होगा, एमीन ग्रुप में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा C6H5NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O, 2 अणु जल के यहाँ भी निकल जाएंगे। तो ये जो बना, ये जो हमारी एमीन बनी, कैसी बनी, प्राथमिक एमीन ही है, लेकिन ये कैसी है, यह एनिलीन हमारी क्या यहाँ पर बनती है, एनिलीन, क्या बनती है, एनिलीन। ऐसी को हम फेनिल एमीन भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब बेंजीन से NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एनिलीन। ये हमारा कैसा है, एरोमेटिक एमीन है, ठीक है। और ये हमारी एलिफैटिक एमीन है, जो मेथिलेमीन प्राप्त हुई ऊपर वाली रिएक्शन में। तो इस तरह से ये हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया होती है। एक बार फिर से देखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफैटिक, ये वाली एलिफैटिक एसिड एमीन, और एरोमेटिक एसिड एमाइड अगर लेते हैं तो ये वाली रिएक्शन कि द्रव ब्रोमीन के साथ कास्टिक पोटास की उपस्थिति में क्रिया करके प्राथमिक एमीन बनाते हैं, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। और दोनों रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई हैं, एक तो एलिफैटिक एमाइड है एसिड, और दूसरा है एरोमेटिक एसिड एमाइड है। रिएक्शन दोनों सेम चलती हैं। जब एलिफैटिक एसिड एमाइड लेते हैं तो वहां पर हमको प्राथमिक एमीन जो प्राप्त होती है वो एलिफैटिक होती है, और जब हम लोग एरोमेटिक एसिड एमाइड लेते हैं तो यहाँ पर हमको जो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है वो एरोमेटिक एमीन प्राप्त होती है, C6H5NH2। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अब हम लोग देखेंगे रोजेनमुंड 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 अभिक्रिया।
या उसे रोजेनमुंड अपचयन के नाम से भी पूछा जाता है। रिएक्शन दोनों एक ही है, रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन, क्योंकि इसमें एसिड क्लोराइड का जो होता है वो हाइड्रोजन के द्वारा आंशिक अपचयन कराया जाता है पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन के साथ। रिएक्शन में हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन पीडी, जिसे पैलेडियम कहते हैं, पैलेडियम या BaSO4 बेरियम सल्फेट, पैलेडियम या बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक आंशिक अपचयन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक व उबलती जाइलीन के साथ कराया जाता है। उबलती जाइलीन के साथ कराया जाता है। तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसे रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है, क्योंकि जब एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं इस अभिक्रिया में तो एल्डिहाइड का निर्माण किया जाता है। तो सेंटेंस आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं इसमें। इसकी रिएक्शन हम लोग देखेंगे। एसिड क्लोराइड, अगर हम लोग एलिफैटिक एसिड क्लोराइड लेते हैं या एरोमेटिक एसिड क्लोराइड लेते हैं, तो अगर हम लोग एलिफैटिक एसिड क्लोराइड लेते हैं यानी कि CH3COCl, ये कैसा क्लोराइड है हमारा? एसिटिल क्लोराइड है। कैसा क्लोराइड है? एसिटिल क्लोराइड है। जो CH3COCl है हमारा, ये कैसा एसिड क्लोराइड है? एसिटिल क्लोराइड। और इसकी क्रिया किसके साथ करानी है? पीडी और बेरियम सल्फेट के साथ कराना है। और इसका क्या कराना है? हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन भी कराना है। तो इसमें 2 हाइड्रोजन का योग होगा। उपस्थिति लिख देंगे पीडी और बेरियम सल्फेट की, BaSO4। तो यहां से देखिएगा CH3, ये एक हाइड्रोजन यहाँ का और ये CHO ये बना लेगा, और ये Cl और एक हाइड्रोजन लेके HCl क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। यहां से बनेगा CH3CHO प्लस HCl। CH3CHO जो एल्डिहाइड हमारा बना, क्योंकि CHO ग्रुप कैसा देखा है? एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटेल्डिहाइड। CH3CHO क्या है हमारा? एसीटेल्डिहाइड। एसीटेल्डिहाइड। और अगर हम लोग यहीं पर एरोमेटिक एसिड क्लोराइड ले लें, मान लो हम लोग CH3 की जगह पर क्या ले लें? C6H5COCl ले लें,
इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेंजोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड बोलते हैं। C6H5COCl को क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का अगर हाइड्रोजन के द्वारा आंशिक अपचयन करा जाए तो उपस्थिति वही रिएक्शन सेम है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन होती है और जाइलिन के साथ कराई जाती है, उबलती जाइलिन। तो यहाँ पर जाइलिन भी लिख देंगे साथ में, जाइलिन, क्योंकि हमने ऊपर भाषा में जाइलिन के साथ लिख रखा है, उबलती हुई जाइलिन, ठीक है। तो ये जाइलिन, और रिएक्शन में यहाँ देखो, यहाँ पर C6H5CHO बन जाएगा, C6H5CHO प्लस HCl बना। यहाँ पर भी एल्डिहाइड, लेकिन यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि C6H5 आ गया है और जब बेंजीन से CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो एरोमेटिक यौगिक को हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो जब एरोमेटिक एसिड क्लोराइड होगी तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। अगर हम लोग जैसा कि एलिफेटिक एसिड क्लोराइड लेकर चल रहे हैं तो उसी के संगत हमको हाइड्रो यहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर CH3 लेकर चल रहे हैं तो यहाँ पर CH3CHO प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर C2H5 लेकर चल रहे होते हैं तो वहां पर प्रोपेनल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, C2H5CHO। तो जैसा एल्डिहाइड, जैसा एसिड क्लोराइड लेकर चलेंगे वैसा ही हमको वहां पर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो बड़ी ही आसान रिएक्शन है रोजेनमुंड अपचयन कि वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड का हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक व उबलती जाइलिन के साथ कराया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। और इसे ही यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है। और हमने यहाँ पर ये देख लिया कैसे रोजेनमुंड अभिक्रिया होती है। एसिड क्लोराइड की क्रिया हमने क्या कराई, पीडी और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में उबलती जाइलिन के साथ इसका आंशिक अपचयन कराया, एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। और जब हम लोग C6H5COCl बेंजोइल क्लोराइड का आंशिक अपचयन कराते हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट और जाइलिन, उबलती जाइलिन के साथ, तो हमको बेंजल्डिहाइड C6H5CHO प्राप्त होता है। इस तरह से एल्डिहाइड हमें रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन में प्राप्त होता है। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर किया करिए कैसी क्लास लगती है। एक बार पुनः सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।